नमस्कार दोस्तों। एक बहुत चर्चा हो रही है, एआई आ रही है, जॉब्स ले ऑफ हो रहे हैं। इस पे रियल एस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है। और मेरे से भी पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो मैं पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सुन के थोड़ा आपको लगेगा अरे ये कैसे। इससे रियल एस्टेट बढ़ेगी, रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ेंगे। अब बोलेंगे क्या गजब चीज़ बोल रहा है, ले ऑफ में भी प्राइस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कुछ तर्क दूंगा मैं दो चार। आपको अगर तर्क संगत बात लगे कि हाँ लग रहा है इससे, तो आप लिखना कि वी एग्री विद यू। एंड आपको लगे नहीं ऐसे नहीं होगा, तो कुछ रीजनिंग लिख देना। आई डू नॉट एग्री इज़ आई थिंक अ वेरी लेजी थिंग। हो सकता है मे बी आई वुड हैव मिस्ड आउट समथिंग। ठीक है, हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। ले ऑफ होने से जो एआई की वजह से हम सुन रहे हैं, रियल एस्टेट कैसे बढ़ेगी। ये रियल एस्टेट कहाँ बढ़ेगी? ये बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जींद में तो एआई की वजह से नौकरियों का ले ऑफ हो नहीं रहा है ना, ना ही समस्तीपुर मुंगेर में हो रहा, ना आरा बलिया में हो रहा। तो ये एआई वाला सिस्टम है, ये बड़े शहरों की बात है ना, बड़े शहरों की बात। तो टॉप 7-10 शहरों की भी मैं बात कर रहा हूँ। टॉप 7-10 शहर जो इंडिया के हैं, वहाँ रियल एस्टेट बढ़ेगी। कौन सी वाली बढ़ेगी वो अब देखनी है। क्या ये 6 करोड़ 7 करोड़ की जो रियल एस्टेट है ये बढ़ जाएगी बिकॉज ले ऑफ हो रहे? नहीं, ये इससे अफेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि जो ये नौकरी करते हैं नॉर्मल वाली ये नौकरियां जो हैं, ये 7-8-10 करोड़ के घर वैसे भी नहीं खरीद रहे। ठीक है, तो इस रियल एस्टेट पे बढ़ने घटने का कोई लेना देना नहीं। उनके अलग अपने रीज़न से, इन पे अलग वीडियो हो जाएगा। तो दैट यू हैव टू फर्स्ट वेरी रियलाइज कि क्या चीज़ बढ़ेगी, कौन सी सेगमेंट बढ़ेगी, तो और क्यों बढ़ेगी। तो जो ले ऑफ्स हो रहे हैं और जो जानकारी अभी आ रही है, और टीसीएस का 12,000 एम्प्लॉयज़ का कुछ आया है और उसमें रीजनिंग आई है, वो मिड लेवल लोगों की नौकरियां जा रही हैं, मैनेजर लेवल की नौकरियां जा रही हैं। एंड तर्क संगत वो ये बोल रहे हैं कि एक मैनेजर को हटाओ, 5 वर्कर्स को रखो और उनको बाय द आर चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट को। जो मैनेजर की जॉब प्रोफाइल है उसको आप बिल नहीं कर सकते बाय आर। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, एक मैनेजर भाई साहब जाएंगे जो उम्र में हो सकते हैं 37, 38, 42, 44 इस एज के हों, वो उनको निकाल कर यंगस्टर्स को रखा जाएगा। जब तो आप बोलेंगे जो यंगस्टर्स आएंगे क्या इनकी इतनी तनख्वाह हो जाएगी कि ये घर खरीदना शुरू कर देंगे? नहीं, आंसर इज़ नो। ऑफकोर्स इनकी तनख्वाहें इतनी नहीं है। इनकी तनख्वाहें होंगी लेट से 50, 60, 70, 80 हज़ार सेगमेंट वाली। अब 50, 60, 70, 80 हज़ार वाला क्या बड़े शहरों में का प्रॉपर्टी खरीद लेता है? नहीं, नहीं खरीद सकता, लेकिन किराया तो दे सकता है, रहेगा तो सही। तो वो डिमांड बढ़ रही है। दैट इज़ वन। एंड ये जो मैनेजर भी जा रहा है या जाने वाला है या जाएंगे या इन पे खतरा है, ये भी नौकरी छूट कर अपने छोटे शहर छोटे घर कहीं नहीं जा रहा, वहीं रहेगा। हो सकता है इसकी वाइफ डीपीएस स्कूल में पढ़ाती हो, टीचर, उसकी नौकरी नहीं जा रही है। हो सकता है इसने ऑलरेडी अपने काफ़ी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स और यहाँ इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि इसकी नौकरी 15-20 साल पुरानी हो जो जा रही है। बिकॉज वो मैं पहले से बोलता था कि 45 इज़ द न्यू 60, वो तो मैं पहले बी रेडी, बी ऑलवेज बी रेडी। तो ये लोग भी घर खरीदेंगे, अपने रहने के लिए ही लें। अब चाहे 3 BHK रेंट में रहते थे तो 2 BHK खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जब नौकरी जाती है तो इंसान को सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। फिर वो दोबारा रेंट पे नहीं रह सकता। और जिन जिन को अब जाने का और वैसे खतरा है, तो अब आप लोन लेकर घर पहले ले लें। ईएमआई निकलने के लिए पैसा रहेगा, परिवार से भी आ जाएगा, रेंट देने के लिए गड्ढे में गिरता दिखेगा। If you are not doing anything in life, suppose, and sitting in your own home and you don't have to pay rent, you can still figure out how to live your life. Otherwise, if you have to pay rent, then लाइफ में पैनिक है। अभी यहाँ पे बहुत चिंटू, जो चिंता करने वाले चिंटू कुमार हैं, अभी लिखना मत, भागना मत लिख के गंदा सा ऐसे। इफ़ यू आर ए 29 ईयर ओल्ड एंड आपकी नौकरी जा रही, देन यू आर नॉट नाइदर हेयर नाइदर देयर। 29 वाला तो अब क्या करेगा? उसने घर तो खरीद नहीं सकता। अब वो वाला जो है उसको लेने को वो भी नहीं बोल रहा, वो अभी ले भी नहीं सकता, उसकी इतनी सेविंग्स हुई नहीं है।
तो अगर आप 28-29 पे ही जॉब मार्केट में आपकी स्थिति डावाडोल है, तो यू आर ऑन एज सच अ वेरी फ्रेजाइल ग्राउंड। बट ये जॉब्स का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, इस पे अलग से मेरे दूसरे चैनल पे जॉब मार्केट में जॉब में क्या हो रहा है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर रियल एस्टेट से जो मैं लिंक कर रहा हूँ, आपको समझना है कि रियल एस्टेट को बढ़ाने का काम है। कंपनीज अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने में ज़्यादा यकीन करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। ये जो स्विगी जोमेटो, ये जो सॉरी कौन से हैं, ये जबोंग वगैरह के जो आते हैं डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, मैं इनसे काफ़ी बात करता हूँ, ठीक है। जो घरों में आपके अगली बार सामान लेने आए, आप भी उनसे बात करना। मैं ये बोलता हूँ कि इनसे मैंने पूछा कि यार एक चीज़ बताओ, तुम ये कितने पार्सल डिलीवर करते हो दिन में, ठीक है। गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं, आप अपने शहर में पूछना, उसको बोलना यार पानी पी ले, वो जल्दी में होते हैं वो लोग। तो इफ़ यू विल ऑफर समथिंग, चाय पानी कुछ कोल्ड ड्रिंक जूस वूस, तो रुक जाएगा 5 मिनट तो रुक ही जाएगा। किस ऑफ़र कर रहे हो कि रुक जाए यार, इतनी भी क्या जल्दी हो रही है। तो 5 मिनट बात करी, एंड मैं कईयों से करी है। मैं कह यार तुम कितने घरों में ड्रॉप करते हो? तो कहते जी हम ना अबाउट हमें ये सर्कल दिया हुआ है 1 बाय 1 किलोमीटर का, ऐसे उनके बॉक्स होते हैं, एंड इसमें हम 32 to 33 डिलीवरीज करते हैं। अब उसमें पैसे कितने मिलते हैं वो मैं कभी अलग बना दूंगा, क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बताता हूँ। तो आई वॉज लाइक कि ये कितनी देर में करते हो? तो दे सेड कि हम 2 से 3 घंटे में कर लेते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि देन व्हाई डोंट यू डिलीवर मतलब मोर पैकेट्स लाइक 120 150 ज़्यादा? तो कहते जी कंपनी ही नहीं करती। मैं क्या मतलब? कहता कंपनी इतना ही काम दे रही है, इतना ही एम्प्लॉयमेंट दे रही है कि 2-3 घंटे में, उसके बाद आप जाके कुछ मर्जी करो। फिर ये स्विगी जोमेटो के टी शर्ट भी पहन सकते हैं। यस, आप समझ रहे हैं कि टाइमिंग के हिसाब से हैं। कोई सुबह अखबार फेंक रहा है, दीज पीपल आर अर्निंग 50 to 70,000 रुपीज़, कहीं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एंड कंपनी क्या कर रही है? कंपनी का लॉजिक है। मैंने कहा कि फिर कंपनी ज़्यादा क्यों नहीं करती? कहते कंपनी ज़्यादा डिलीवरी क्यों नहीं करने देती? कहते कंपनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहती है, ताकि कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ और हो जाए या सर्ज आ जाए ज़्यादा ऑर्डर्स का, तो वो केटर कर सके। कंपनी इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि एक आदमी की मेरे को करियर चमकाना है और ये करना है। नाउ द सेम थिंग इज़ नाउ कमिंग इन द अदर स्पेस ऑल्सो, वेर इन नीचे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नीचे वाला जो स्पेक्ट्रम है वो एक्सपैंड होने वाला है कि भाई 40-50-60 हज़ार वालों पे हम बहुत रखेंगे एंड दबा के काम होगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आप सीधे सारे तुम में से 2 लाख पे या कोई ग्रेट करियर ग्रोथ होगी और बाकी टाइम जो करना है अपना वो कर लो। वो कभी मैं नौकरी का वीडियो बन जाएगा, नहीं तो रियल एस्टेट से, ठीक है, उस पर भी मेरे को काफ़ी कुछ समझाना है आपको। बट वॉट आई एम सेइंग इज there will be layoffs at some point of time, but the sum total number of people employed will still keep increasing from bottom up increase करेंगे। तो आपकी रियल एस्टेट जो 1 BHK हैं, जो छोटे 2 BHK हैं, जो 50, 60, 70, 80, 90 लाख का जो भी मामला है बड़े शहरों में, ये प्रॉपर्टी बहुत डिमांड में रहेंगी एंड यहाँ पर बहुत आगे प्राइजेस बढ़ेंगे। एंड ये लेने वाले हो सकते हैं लालाजी सेठ साहब हों या स्टेबल नौकरी वाले हों या मोटा पैसे वाले हों, लेकिन इन घरों में रेंट पे रहेंगे ये वाले बच्चे। तो ये सेगमेंट का रेंट बढ़ता रहेगा आने वाले टाइम में, एंड देयर विल बी अ साइजेबल नंबर ऑफ बिग पॉपुलेशन इन इंडिया जो रेंट ही देती रह जाएगी एंड घर नहीं खरीद पाएगी, स्पेशली द वंस हु आर कमिंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स नॉट वेरी रिच। दिस इज हैपनिंग इन, आप बाहर के देशों में देख लो, लंदन में देख लो, लंडनर्स जस्ट कांट ओन होम नाउ। छोटा होम क्या मतलब, कुछ भी ओन नहीं कर सकते। तो 450 स्क्वायर फीट, 500 कारपेट, 450, 400 कारपेट, 550, 600 कारपेट, 1 BHK, टाइट सा 2 BHK, दे आर योर सॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकी रिक्वायरमेंट ने बढ़ना ही बढ़ना है। ले ऑफ में जिसका भी ले ऑफ हो रहा है वो इंसान शहर छोड़ के नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वो शहर छोड़ के चला गया तो उसकी कहीं भी दोबारा एडजस्टमेंट होना पॉसिबल नहीं है। मिड लेवल में भी अगर आपका ले ऑफ हो रहा है तो भी आप कुछ अपना काम करेंगे, कम तनख्वाह पे काम करेंगे, अनरिलेटेड रिलेटेड काम करेंगे, अपना फ्रीलांसिंग वर्क करेंगे, दुकान बंद करके बाय बाय टाटा नहीं जाने वाले। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एंड समबडी एल्स विल कीप बाइंग द हाउसेज फॉर द अदर्स टू सस्टेन। ये आप फिनोमिना होते देखेंगे। ये आपको लॉजिकल तर्कसंगत बात लगी तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। एंड ये आपको अगले
10 से 12 महीने में प्ले आउट होती देखिएगी। मुंबई मार्केट में, बेंगलोर मार्केट में, पुणे मार्केट में, हैदराबाद मार्केट में, चेन्नई मार्केट में, आपको गुड़गांव मार्केट में मैं इसलिए नहीं ज़्यादा इस पे फोकस कर रहा बिकॉज गुड़गांव मार्केट के अंदर तो मामला है ही नहीं। मैं आपको 50 लाख का कुछ गुड़गांव में दे नहीं सकता, नया कुछ। कोई पुराना 1 BHK अफोर्डेबल हाउसिंग का कहीं पोजीशन आ रखा होगा तो हाँ वो मिल सकता है, और जिसको मिल रहा है वो भी पकड़ के रखें। रेंटल ज़रूर इंक्रीज़ होते रहेंगे, इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ होते रहेंगे, एंड पीपल आर बॉटम अप पिरामिड, जो नीचे से आ रहे हैं अभी वो हैं, उनका तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी। इन्फ्लेशन ही है वो, ठीक है, पर तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी एंड रेंट्स आने वाले टाइम में ऐसे हो जाएंगे कि एक और प्रेडिक्शन है मेरी, अगर आप यकीन उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो बता देना। प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले टाइम में एक कंसेप्ट ऑफ शेयर्ड लिविंग ही हो जाएगा। वो हम आज के दिन पीजी वगैरह समझते हैं ऐसे करके, और कई बार हम देखते हैं कि यार 2-3 दोस्त रह रहे हैं, दैट विल बिकम द नॉर्म। पीपल ले ही नहीं पाएगा पूरा अपना, वो 1 BHK भी शेयर्ड बेसिस में होगा आने वाले टाइम में। वो ये स्टोरियाँ हमने सुनी है मुंबई की, जब हम एक्टर्स की स्टोरियाँ सुनते हैं ना, वो जयदीप अहलावत, कभी मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, मतलब ये इन तरह के एक्टर्स के मैंने बहुत इंटरव्यू देखे हैं कि हम 5 जने रहते थे, 4 जने रहते थे। तो वो 5 जने 4 जने वाला कल्चर अर्बन विलेजेस में वर्कर लेवल पे, मजदूर लेवल पे, उस लेवल पे देखने को मिलता है बाकी शहरों में, लेट्स से गुड़गांव में मिलता है, बाकी शहरों में। पर दिस फिनोमिना विल स्टार्ट playing out in another segment also, wherein the rent will become like 40,000, पर भाई साहब 4 लोग रह रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। एंड वो उसको आप कुछ मर्जी सोच लो, को बोलेगा ये चॉल टाइप है, नहीं चॉल टाइप तो नहीं होगा, दे पीपल विल बी डिसेंट, अच्छा नहाना धोना, खाना पीना, इंग्लिश मोटरसाइकिल सब ठीक रहेगा, पर दिस इज़ हाउ पीपल विल स्टे एंड दीज टिकट सेगमेंट्स विल डू वेल। 450-500 कारपेट में भी 3-4 जने घुस जाएंगे। ये महंगाई का ये होगा, रेंट्स बढ़ेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए टिकट साइजेस बहुत बढ़िया हैं, और ये भी जो सप्लाई दिख रही है आगे आते ये भी अब्जॉर्ब हो रही है, इसकी भी ऐसी कोई मास सप्लाई नहीं दिख रही, बिकॉज बिल्डर्स अब भी जिद कह लो, उनका सेल्फिशपना कह लो, दे आर स्टिल वांटिंग टू गो बी इन बिग साइजेस ओनली। अब गुड़गांव के अंदर हमने देखा है इतने दिन से अफोर्डेबल हाउसिंग तो कितने दिनों से बंदी हो गई है, और नए बिल्डर्स जो भी ला रहे थे अभी पिछले 1-1.5 साल से 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 ऐसे स्क्वायर फीट का मामला चल रहा है। कहीं भी सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ, 1,400, 1,500, 1,800 की तो चीज़ सुनने को मिल नहीं रही। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मैंने लॉन्च देखा होगा जो 1,500, 1,600 स्क्वायर फीट में सुपर में कोई चीज़ आ रही है जिसकी ज़रूरत है। तो ये फिनोमिना हो सकता है बाकी शहरों में भी, बिल्डर्स अब बोले हम भी बड़े ही लेकर आएंगे, ऐसा हो सकता है, जिससे ये वाली सप्लाई और वो हो जाएगी, बिकॉज इसमें इंसेंटिव नहीं है। सरकार को इमीडिएटली 1 फ़रवरी तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को 45 लाख से बढ़ाकर मिनिमम 75 लाख करना चाहिए, और ताकि उस पर GST 1% ही लगे, 5% ना लगे, तभी बिल्डर्स इंसेंटिवाइज होंगे ये वाली हाउसिंग लाने के लिए। और इंडिया को इसकी बहुत 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 ज़रूरत है। एंड ये ले ऑफ्स इधर के हुए उधर के हुए, इधर जाएगा उधर जाएगा। अगर कोई किसी को किसी ढाबे से निकाल देता है तो क्या वो घर चला जाता है? वो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढता है। अब वो ले ऑफ्स में हो सकता है कोई कुछ भी काम करे, एक मिडिल, ऐसा भी नहीं कि सारा ही मिडिल लेवल से जा रहा है, कुछ बिल्कुल नीचे वाले जो बेंच स्ट्रेंथ वाले उनसे भी नहीं जा रहा है। भाई साहब उनकी तनख्वाह और स्विगी जोमेटो वालों की तो वैसे भी सेम है। बोलने में थोड़ा सा वैसा फील होता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैं कोई नीचे इस तरह नहीं दिखाना चाहता, गुरुजी किस्म का आदमी हो, तो मुझे बड़ी इस चीज़ में भी फिक्र है कि मैं इस तरह बोलूँ तो लोगों को हर्ट ना हो। बट जो IT और इंजीनियर हैं और तनख्वाहें कम हैं, ऐसा अनफॉर्चुनेट हो सकता है कि अगर वहाँ से उनको निकाला गया तो वो भी स्विगी जोमेटो का काम करे, क्योंकि तनख्वाह में दोनों ही सेम है। मैरिज मार्केट में स्टेटस अलग हो जाता है, एग्री अपनी नज़रों में स्टेटस अलग हो जाता है, पापा मम्मी की नज़रों में स्टेटस अलग हो जाता है, पर भाई नोबडी इज़ गोइंग होम, नोबडी इज़ गोइंग बैक। बड़े शहरों से नहीं जाया जा रहा वापस, बड़े शहरों का अपना इकोसिस्टम है और वहीं नौकरियां, अगर वहाँ नौकरियां नहीं है तो कहीं छोटों में भी नौकरी नहीं। फिर वहाँ से या तो विदेश बंदा जाएगा, अपना काम धंधा करेगा, या अनरिलेटेड करेगा, लेकिन करेगा वहीं पे। तो वो जो भी कुछ करने के लिए घर चाहिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो कैसा लगा बताएं, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।